शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। अचल अडोल रहने के लिए कुछ स्मृतियाँ हैं जो आज बाबा हमें रिवाइज करा रहे हैं। बाबा ने कहा, बाप ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक लगाया है। सबको ध्यान पे आ गया होगा। 3 स्मृतियाँ। तीन स्मृतियाँ। सारे बोलो 3 स्मृतियाँ। पहले बाबा ने दी स्व की स्मृति, मैं आत्मा हूँ। दूसरी दी बाप की स्मृति, और तीसरा श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति, जो जानकी दादी हर क्लास के शुरू में याद दिलाते रहे। ओम शांति बोलते ही क्या बोलते थे? मैं कौन, मेरा कौन, करना क्या? ड्रामा। तो बाबा ने भी कहा, स्व की स्मृति यानी आत्मा की स्मृति, साथ में बाप की स्मृति के साथ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति चाहिए। ये तीनों स्मृतियाँ हैं तो स्थिति श्रेष्ठ हो ही जाएगी। और अगर आत्मा के साथ बाप के साथ ड्रामा की स्मृति है तो फिर कैसी भी परिस्थिति हो, स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। ड्रामा हर परिस्थिति में हमें श्रेष्ठ स्थिति बनाकर रखने का ज्ञान देता है। परंतु जिसको ड्रामा ठीक समझ में आ जाए, तो जैसे ड्रामा की रेपिटेशन का ज्ञान है, कोई इसको ठीक पकड़ लेवे तो उस जैसा सुखी कोई नहीं। कोई इसी ज्ञान को उल्टा पकड़ लेवे तो उसके जैसा दुखी भी कोई नहीं। अगर उसकी बुद्धि कहीं अटक गई कि इस जन्म में जो फलानी बात गलत हुई है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या हर कलब होगी? ओहो, सोच 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 के सारी खुशियाँ भूल जाएंगे, सारे दुख याद करते रहेंगे। अरे ड्रामा सिर्फ इतना ही थोड़ी कह रहा है कि तुम्हारी खराब परिस्थिति रिपीट होगी। वो तो 5000 साल में एक घटना होगी ना। कोई 2, 5, 10, 20, 50 साल भी लगा लो, उतने की ना। बाकी ड्रामा कितना बड़ा है? 5000 साल इस बुरी घटना के कारण तुम बाप के बने। ये दुख की परिस्थिति तुम्हें सुख के लिए तैयार कर रही है। ये जो 2500 साल विक्रम हुए थे उसके पाप काटने आई थी। आगे धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा, कई और अच्छी बातें। अरे तुम्हें भगवान मिला, अरे तुम सतयुग के लायक बनने वाले हो, तुम ही देवता थे। बाकी बातें याद करने को कम है क्या ड्रामा की? लेकिन एक उल्टी बात पर अगर बुद्धि टिका दी तो इसको कहेंगे ड्रामा समझ नहीं आया। इसको समझ आया उसके जैसा खुशकिस्मत कोई नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ड्रामा की कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं रियल नहीं है।
रोल है, मैं सोल हूँ, ये एक्टिंग मात्र है। सामने वाला रावण नहीं है, उसके सामने जो खड़ा है वो राम नहीं है। जब तक ये मालूम होता है तो रामलीला एंजॉय होती है, और अगर ये मालूम ना हो तो हम गलतियां निकल दुखी हो जाएंगे, और एक्टिंग करने वाले भी सच में सुखी दुखी होते रहेंगे। मनोरंजन खत्म हो जाएगा। इस संसार में मनोरंजन का सबसे बड़ा आधार है, हमें याद रहे कि जो दिखते हैं वो हम नहीं हैं, जो नहीं दिखते हैं मैं वो हूँ। न मेल न फीमेल, न मम्मी न पापा, न ये न वो, सब एक्टिंग मात्र है। चाहे लौकिक में कर रहे हैं तो, अलौकिक में कर रहे हैं तो। तभी बाबा ने कहा आत्मा की स्मृति बाप की स्मृति के साथ अगर ड्रामा की स्मृति है तो कोई भी परिस्थिति में ऊपर नीचे नहीं होंगे, स्थिति अचल अडोल हो जाएगी, कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। नहीं तो आत्मा कितना अच्छी तरह समझो, चलो दे भी भूल जाओ, बाबा को कितना भी प्यार से याद करूं कि बाबा के सिवाय कोई याद आता नहीं, पर ड्रामा की गलतियां निकालूं तो जो शक्ति भरी थी साथ साथ खत्म होती जाएगी। क्योंकि ड्रामा को बाबा कहा करते ये तीसरी बिंदी है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मीन्स क्यों क्या क्वेश्चन सारे खत्म, आश्चर्य की मात्रा खत्म, किसी भी प्रकार की उलझन तब तक आती है जब तक मेरापन होता है। तो मेरापन समाप्त करता है ड्रामा है। ना घर मेरा, ना मकान मेरा, ना बच्चे मेरे, ना दुनिया मेरी। मेरेपन में तकलीफ है। यहाँ मेरा आया मेरे तेरे का फेरा आ जाता है। मेरा माना दे अभिमान, दे अभिमान माना ही पांचों विकार, पांचों विकार माना ही सब प्रकार के दुख। इसलिए आज बाबा हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं बिंदी लगाने की। अचल अडोल आत्माओं ना 3 बिंदियाँ आज हर घंटे लगाते रहेंगे। अभी तो 1 बिंदी लगेगी सबको। आज भैया दूज न, दिवाली जलाओ, दूजे दिन फिर आत्मा भाई भाई का तिलक लगाओ। वैसे तो दिवाली से पहले होना चाहिए था आत्म ज्योति का तिलक, भाई आत्मा भाई भाई समझो, फिर दीप जल जाए। पर जो उन्होंने बना दिया ठीक है, कोई बात नहीं है। हम इसको राज तिलक समझ लेते हैं, क्योंकि दीप जलाओ, आत्म ज्योत जलाओ तो राजा बन जाओ। अब राजा बनना है पहले कर्म इंद्रियों का। उसके लिए आज हम दृढ़ता की ऐसी बेल्ट बांधें जो बिंदी सारा दिन चमकती रहे, तिलक सारा दिन लगा रहे। राजा माना जिसका तिलक मिट नहीं सकता। तो आज जब उठेंगे तिलक लगवाएंगे, उठ के फिर जाएंगे घरों की ओर, तो आँखों के दरवाजे तो खुले हैं ना, एक दूसरे पर नज़र पड़ती है। तो पूरी दृढ़ता से जिसको देखना स्टार देखना, कंप्लीट साइलेंस में। और आज रात तक गिनना कि मैंने कितनों के माथे में स्टार देख के ये सोचा कि ये भी शुद्ध आत्मा है, बाबा का बच्चा है। आत्मा भी याद आई, बाबा भी याद आया, और इसका पार्ट बहुत अच्छा। ये नहीं जो अच्छे लगते हैं उनके लिए सोचना कि इनका अच्छा है, नहीं, जो दिख गया, चाहे हम जानते हैं चाहे हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसका पार्ट बहुत अच्छा है, एक्यूरेट है। एक नाटक होता है ना, उसमें एक चपरासी के पार्ट के बिना भी गुजारा नहीं हो सकता है। चपरासी की एक्टिंग करने वाला ही कोई अच्छा एक्टर हो, वो रोल तो रोल होता है, जो भी हो उसकी ज़रूरत होती है नाटक में। तो जो जैसा भी है
बहुत अच्छा है। तो ये आज हम आत्म स्मृति का तिलक लगाकर ही सारा दिन घूमेंगे। आत्मा भाई भाई की स्मृति भी, और मैं राजा आत्मा हूँ, बाबा का राजा बेटा हूँ, ये वाली स्मृति भी, दोनों स्मृतियों को साथ साथ रखेंगे। बाबा ने 3 तिलक जो लगाने को बोला है, तीसरा तिलक हम इस तरह से लगाएंगे कि जो भी मुझे जीवन में कहीं लगता है ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए था, तो आज बार बार अंधविश्वास से बाबा के श्रीमत के कारण ये रट्टा लगाना कि सब कुछ कल्याणकारी है, जो हुआ कल्याण के लिए हुआ। हाँ, मुझे नहीं दिखता उसमें कल्याण, तो अगर मुझे नहीं दिखता तो मेरी अल्पज्ञता हो सकती है, लेकिन उसके पीछे भी कोई कल्याण के राज छिपे हुए हैं। मैं सिर्फ उसको स्वीकार करूं, चाहे उस परिस्थिति के कारण से कोई पाप कटने थे, कोई वैराग आना था उसके कारण से, किसी भी प्रकार का कोई हिसाब किताब चुकतू होना था, बहुत सारी बातें तो गुह्य गति कर्म की होने के कारण गुप्त पर्दे के पीछे होती है ना अनाउंस की जाती है, ना दिखाई पड़ती है, इसलिए सिर्फ स्वीकार करनी होती है। क्यों करनी होती है? क्योंकि भगवान ने कहा है, भगवानोवाच, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है, हर आत्मा निर्दोष है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। आज इसको रट्टे लगाएंगे, अपना दिमाग इसके अगेंस्ट नहीं चलाएंगे, क्योंकि बाबा ने अचल अडोल अवस्था का वरदान देना है आज मुझे बिंदी लगा के। ये 3 बिंदियाँ, आत्म बिंदी, बाबा बिंदी, फिर ये ड्रामा बिंदी से मुझे अचल अडोल अवस्था का वरदान मिलना है बाबा से। बिंदी लगाऊं तो वरदान मिले ना, बिंदी लगाऊं नहीं फिर कहूँ पता नहीं क्यों बार बार मन उदास हो जाता, पता नहीं क्यों बीच बीच में ऐसे दिल नहीं लगता, दिल करता है कहीं भाग जाऊं। ये सारी बातें फिर क्यों आती है? क्यों बाबा ने तो आपको रंग दिया था ना, उठा के तिलक लगाओ ना, उन स्मृतियों को यूज़ करो ना, बाबा ने तो सॉल्यूशन दिए हुए हैं ना। सुना तो क्या करना, आज 3 बिंदियाँ लगानी है। मैं आत्मा बिंदी, तो बिंदु देख, सामने वाले को बिंदु देखना है। फिर बाप बिंदु की किरणों के नीचे रहना है। फिर जो भी परिस्थिति पसंद नहीं, चाहे प्रेजेंट में चल रही है चाहे पास्ट में, अंधविश्वास से, क्योंकि भगवान ने कहा है, इसलिए बार बार पक्का करना है, जो हुआ अच्छा हुआ। इसके पीछे कोई कल्याण छिपा हुआ है जो मुझे देखना नहीं आता, मेरे बाप को दिखता है, क्योंकि मैं उसका बच्चा हूँ। इसलिए ड्रामा का हर सीन उसने मेरे कल्याण के लिए ही रखा हुआ है। मेरा अकल्याण किसी हाल में हो नहीं सकता, और नहीं चाहता बाबा कि मेरे ही बच्चे, मैं जब धर्मराज बनूं तो मेरे आगे आके सजाएं खाएं। बाबा नहीं चाहता, इसलिए कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आती है जो यहाँ ही चुकतू हो जाए। यहाँ चुकतू होना ठीक कि ऊपर चुकतू होना ठीक? क्योंकि यहाँ चुकतू करेंगे तो ज्ञान और योग साथ है, ताकत मिल जाती है। ऊपर कौन साथ होगा? कोई भी नहीं, और ऊपर जाते तक तो ब्याज पड़ जाएगा हर कर्म का, हिसाब किताब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ ही चुकतू हो जाए तो कोई हर्जा नहीं है। बाबा साथ है, प्यार साथ है, शक्तियाँ साथ है, ज्ञान साथ है, तो
तो याद रखना है मैं कौन, मैं अचल अडोल कर्म इंद्रियों की राजा आत्मा, सो भविष्य की राजा आत्मा हूँ। ठीक है, प्रश्न लिखने हैं। अच्छा,